कैसे हैं दोस्तों, मेरा नाम है जरनाब नसीर और आप देख रहे हैं जरनाब टीवी। दो मुल्कों के दरमियान सरहदों को आप किस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ये सरहदें खारदार तारों से महफूज होंगी। आर्मी और डॉग्स की सिक्योरिटी इस सरहद की हिफाजत कर रही होगी और आपको बॉर्डर से गुजरने के लिए पासपोर्ट लेना होगा, वरना आपको मुल्क में एंटर होने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन तमाम सरहदें इस तरह की नहीं होती। आज हम इस वीडियो में अजीबो गरीब सरहदों के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बेल्जियम और हॉलैंड। बेल्जियम की छोटी सी जगह बेरला हार्डेक को दुनिया का अजूबा कहा जा सकता है। ये पिरामिड ऑफ गीज़ा जैसा कमाल का अजूबा तो नहीं है, लेकिन बेल्जियम का ये छोटा सा विलेज नीदरलैंड के बॉर्डर के बिल्कुल साथ में वाक़या है। इस बस्ती का कुछ हिस्सा बेल्जियम में है और कुछ हिस्सा नीदरलैंड में। ये बेल्जियम की सरहद से तकरीबन 5 किलोमीटर पर वाक़या है। ये एक बस्ती है जो कि बेल्जियम की है, लेकिन ये वाक़या नीदरलैंड में भी है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला बन जाता है। ये जगह 1843 में एक मुआहदे पर दस्तखत करके बनाई गई थी। इस मुआहदे ने इस जगह को तकसीम तो कर दिया, लेकिन साथ ही इसे बहुत पेचीदा भी बना दिया, क्योंकि डच लॉ के मुताबिक यहाँ पर मौजूद रेस्टोरेंट्स को जल्द बंद करने का कहा जाता है। तो इसीलिए कस्टमर्स को बस अपने टेबल को बेल्जियम वाली साइड पर खिसकाना होता है ताकि वो लेट नाइट खाना खा सकें। इसके साथ साथ नीदरलैंड में पटाखे वगैरह को ख़रीदना और बेचना बैन है, तो कस्टमर्स को बस 2 कदम आगे बढ़कर बेल्जियम वाली शॉप्स में से जाके पटाखे ख़रीदने होते हैं ताकि वो न्यू ईयर का जश्न मना सकें। इसी तरह से ये बहुत पेचीदा सरहद बन जाती है और दोनों बॉर्डर सिर्फ़ और सिर्फ 2 कदम की दूरी पर हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया। यंग हॉर्स ऑस्ट्रिया की वफाकी रियासत का एक गांव है। ये विलेज तो ऑस्ट्रिया का है, लेकिन इस पर रसाई सिर्फ जर्मनी को हासिल है। यहाँ तक कि यहाँ पर करेंसी भी जर्मनी की ही इस्तेमाल होती है। 2002 में ये ऑस्ट्रिया के साथ किसी हद तक कनेक्टेड तो है, लेकिन आप लोग बगैर जर्मनी की ट्रेजरी को क्रॉस किए इसमें दाखिल नहीं हो सकते। इस इलाके में सिर्फ 294 अफराद ही रहते हैं, लेकिन ये मुनफरिद विलेज हर साल बहुत सारे सियाहों को अपनी तरफ राग़ब करता है अपने इस अजीबोगरीब बॉर्डर लाइन की वजह से। रूस और अमेरिका। डायोमेडस जजीरे 2 जजीरों के ऊपर मुश्तमिल हैं, जिसमें से एक जजीरा रूस के पास और दूसरा जजीरा अमेरिका के पास है, और इन दोनों जजीरों पर बैनुल अक़वामी सरहद वाक़या है। ये दोनों जजीरे तकरीबन 2 किलोमीटर के हैं और इनके दरमियान का फासला 3.8 किलोमीटर है। और इसके बारे में कौन जानता होगा कि मौसम सरमा में रूस और अमेरिका की ये सरहद एक बर्फ़ के पुल से एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, लेकिन इन दोनों जजीरों पर दाखिला बिल्कुल मना है। ये सरहद एक इंतहाई संजीदगी वाला मामला है, लेकिन फिर 1989 में USSR और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसमें यहाँ के मुकामी लोग बिना पासपोर्ट के दोनों सरहदों में आ जा सकते हैं और वीज़ा फ्री ही आ जा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं और हर चीज़ यहाँ पर हेलीकॉप्टर से ही आती जाती है। रूस वाले जजीरे पर फ़ौजी पोस्ट वाक़या हैं। ये ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं है जहाँ आप आसानी से आ जा सकते हो। यहाँ पर 100 अफराद के लिए एक स्कूल और एक शॉप वाक़या है, और मेल्स वगैरह भी हेलीकॉप्टर से ही आती जाती हैं अगर मौसम अच्छा हो तो। अमेरिका और कनाडा। इन दोनों रियासतों के दरमियान बॉर्डर तकरीबन 9000 किलोमीटर लंबा है, और ये नॉर्मल बॉर्डर ही होता अगर इस पर एक लाइब्रेरी और ओपेरा हाउस ना होता। हास्कल फ्री लाइब्रेरी और ओपेरा हाउस दोनों बॉर्डर के बिल्कुल सेंटर में हैं। ये मजाक या गलती से नहीं, बल्कि 1901 में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे के तहत ही बनाया गया है। ओपेरा हाउस में अगर आप कुछ देखने जाते हैं तो जो नाजरीन होंगे वो अमेरिका में होंगे और स्टेज पर मौजूद एक्टर्स कनाडा में होंगे। इसी तरह से जो लाइब्रेरी है उसका दरवाज़ा अमेरिका की रियासत में है और बुक्स कनाडा की रियासत में, और लाइब्रेरी का जो हाल है वो इंटरनेशनल ट्रेजरी है। ये जगह भी बाकी बॉर्डर्स की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इजिप्ट और सूडान। दुनिया में बहुत से ममालिक हैं और हर मुल्क की अपनी जगह होती है, लेकिन इसके अलावा एक जगह वो भी होती है जिसे नो मैंस लैंड कहते हैं, या उर्दू में इलाका गैर कहते हैं। ये जगह इजिप्ट और सूडान के दरमियान में वाक़या है, और मज़े की बात यह है कि दोनों मुल्कों में से कोई भी ये जगह लेना नहीं चाहता। 19वीं सदी में ब्रिटेन ने इजिप्ट के साथ एक मुआहदा करवाया और सारी मुश्किलात इसी मुआहदे की वजह से बन गई। इस जगह का आधा हिस्सा इजिप्ट में और आधा सूडान में वाक़या है, लेकिन इस जगह पर कोई भी चीज़ दूसरे की रजामंदी के बगैर मुमकिन नहीं है, और इसीलिए ये इलाका गैर बन गया और कोई भी मुल्क इस पर काबिज नहीं है। मिस्र इस पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जगह किसी भी नक्शे में मिस्र के साथ मुंसलिक नहीं है।
अर्जेंटीना और ब्राज़ील। सिर्फ एक नज़र यहाँ के इगुज़ू फॉल्स आबशारों को देखना ही आपको इस इलाके की हमेशा के लिए याद दिलवा देगा। यहाँ पर तकरीबन 275 आबशारें मौजूद हैं। ये दरियाए इगुज़ू दोनों सरहदों के दरमियान वाक़या है। इसमें से 20% हिस्सा ही इस जगह का ब्राज़ील के पास है और बाकी 80% अर्जेंटीना के पास है। इन आबशारों को छोटे छोटे पुलों से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है ताकि लोग अच्छे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इस सरहद की खूबसूरती इतनी है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकामात में से एक है और हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है और इसके अलावा होटल्स और सैर व तफरीह के बहुत से मकामात मौजूद हैं और मकामी आबादी की सारी कमाई सियाहों से ही होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा एक ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।